ब्राजील के धूप से सराबोर तट से दूर एक ऐसी जगह है जो रहस्य और खतरे में डूबी हुई है। ये है इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य भूमि से लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित यह द्वीप प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। यात्रियों के लिए वर्जित यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक के लिए अभयारण्य बना हुआ है। स्नेक आइलैंड प्राकृतिक सुंदरता की जगह है, जिसकी चट्टानें समुद्र से नाटकीय रूप से ऊपर उठती हैं। हरी भरी वनस्पतियां इसकी सतह को ढंकती हैं, जो उन घातक जीवों के बिल्कुल विपरीत है जो इसे अपना घर कहते हैं। हजारों सालों से अलग थलग यह द्वीप एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हुआ है, जिसमें गोल्डन लांसहेड वाइपर का शासन है। इसके अलगाव ने पृथ्वी पर कहीं और के विपरीत परिस्थितियों को जन्म दिया है। शिकार करने के लिए बड़े स्तनधारियों के बिना गोल्डन लांसहेड ने अपनी शिकार रणनीति को अनुकूलित किया है, प्रवासी पक्षियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो द्वीप को विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करते हैं। शिकार की इस बहुतायत और शिकारियों की कमी के साथ द्वीप पर सांपों का घनत्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। स्नेक आइलैंड की हवा खतरे से गूंजती हुई प्रतीत होती है, जो पत्ते के बीच छिपे घातक सरीसृपों की निरंतर याद दिलाती है। यह आकर्षण और घबराहट दोनों का स्थान है, जो प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और नाजुकता की कठोर याद दिलाता है। गोल्डन लांसहेड वाइपर बोथ्रोप्स इंसुलरिस अलगाव से पैदा हुआ एक जीव है। पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जाने वाला यह सांप एक अति विशिष्ट शिकारी के रूप में विकसित हुआ है, जिसका जहर विषाक्त पदार्थों का एक शक्तिशाली कॉकटेल है। इसके सुनहरे रंग के शल्क द्वीप की धूप से सराबोर वनस्पतियों के बीच उत्कृष्ट छल्लावरण प्रदान करते हैं। इस वाइपर में हेमोटॉक्सिक जहर होता है, एक शक्तिशाली मिश्रण जो संचार प्रणाली पर हमला करता है। एक भी काटने से तेजी से ऊतक परिगलन, आंतरिक रक्तस्राव और अंग विफलता हो सकती है। जहर की तीव्र कार्रवाई एक ऐसे द्वीप पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती है, जहां शिकार अक्सर हवा में होता है। पक्षियों को भागने से रोकने के लिए एक त्वरित मार आवश्यक है। गोल्डन लांसहेड के नुकीले दांत कुशलतापूर्वक जहर पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अपने शिकार में एक शक्तिशाली खुराक डालते हैं। सांप का त्रिकोणीय और स्पष्ट रूप से वाइपर जैसा सिर शक्तिशाली मांसपेशियों को समाहित करता है, जो नुकीले दांतों को चलाती हैं। ऊर्ध्वाधर पुतलियों वाली इसकी आंखें कम रोशनी की स्थिति में भी गति का पता लगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। यह सर्प एक आकर्षक विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करता है। उत्कृष्ट सुंदरता का प्राणी फिर भी एक घातक शस्त्रागार रखता है। स्नेक आइलैंड पर इसका विकास सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी प्रकृति की अनुकूलन और विकास करने की क्षमता की कठोर याद दिलाता है। गोल्डन लांसहेड की शिकार करने की रणनीति इसकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। कई वाइपरों के विपरीत जो घात लगाकर हमला करने की रणनीति पर भरोसा करते हैं, यह सांप सक्रिय रूप से अपने शिकार का शिकार करता है, मुख्य रूप से प्रवासी पक्षी जो द्वीप पर रुकते हैं। उनका जहर तेजी से काम करने वाला और शक्तिशाली एक तेज मार सुनिश्चित करता है, जिससे बचने से रोका जा सकता है। ये वाइपर पिट वाइपर हैं, जो उनकी आंखों और नाक के बीच स्थित गर्मी संवेदनशील गड्ढों से सुसज्जित हैं। ये गड्ढे उन्हें अंधेरे में भी गर्म रक्त वाले शिकार की शरीर की गर्मी का पता लगाने की अनुमति देते हैं। पेड़ों पर या जमीन पर बैठे पक्षियों का शिकार करते समय यह अनुकूलन अमूल्य साबित होता है। एक बार जब किसी पक्षी को काट लिया जाता है, तो जहर जल्दी से असर करता है, शिकार को पंगु बना देता है और उसके भागने से रोकता है। गोल्डन लांसहेड तब मरते हुए पक्षी को ट्रैक करने के लिए गंध की अपनी गहरी भावना का उपयोग करता है। अक्सर अंडरग्रोथ के माध्यम से उसकी गंध के निशान का अनुसरण करता है। स्नेक आइलैंड पर प्रजनन एक खतरनाक मामला है। नर वर्चस्व और मादाओं के साथ संभोग करने के अधिकार के लिए अनुष्ठानिक लड़ाई में शामिल होते हैं। एक बार गर्भवती होने के बाद मादा जीवित बच्चों को जन्म देती है, आमतौर पर 6 से 12 संतानों के बीच। ये युवा सांप पूरी तरह कार्यात्मक विष ग्रंथियों के साथ पैदा होते हैं, जो एक घातक द्वीप पर
जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। भाग 4। किंवदंतियां और विद्या। स्नेक आइलैंड के साथ मानव मुठभेड़। स्नेक आइलैंड ने लंबे समय से मानव कल्पना को मोहित किया है, जो खतरे और रहस्य की कहानियों को प्रेरित करता है। स्थानीय किंवदंतियां मछुआरों के अपने तटों के बहुत करीब जाने की बात करती है, केवल गोल्डन लांस हेड के नुकीले दांतों पर एक भीषण भाग्य से मिलने के लिए। जबकि इन कहानियों को अक्सर अतिरंजित किया जाता है, वे द्वीप के निवासियों द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरे को दर्शाती है। एक विशेष कहानी एक प्रकाश स्तंभ रक्षक और उसके परिवार, द्वीप के एकमात्र मानव निवासियों के बारे में बताती है, जो सांपों के झुंड द्वारा उनके घर पर आक्रमण करने के बाद मारे गए थे। यह कहानी, जबकि निराधार है, ने द्वीप की भयावह प्रतिष्ठा में योगदान दिया है। वास्तव में स्नेक आइलैंड के साथ मानव मुठभेड़ों को दशकों से सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया गया है। ब्राजील की नौसेना द्वीप तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है, केवल शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को गोल्डन लांस हेड और इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण अध्ययन करने की अनुमति देती है। द्वीप के अलगाव ने रहस्य की हवा को बढ़ावा दिया है, अटकलों और साजिश को बढ़ावा दिया है। फिर भी यह अलगाव ही है जिसने गोल्डन लांस हेड को पनपने दिया है, जो प्रकृति की सबसे आकर्षक और दुर्जेय कृतियों में से एक के रूप में विकसित हो रहा है। भाग 5। संरक्षण। एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। स्नेक आइलैंड प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। जबकि गोल्डन लांस हेड अपनी अलग सीमाओं के भीतर पनपता है, इसका अस्तित्व द्वीप के तटों से परे कारकों से खतरे में है। आवास विनाश, काला बाजार के लिए अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव सभी इस अनोखी प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्राजील सरकार ने स्नेक आइलैंड को एक विशेष जैविक रिजर्व के रूप में नामित किया है। द्वीप तक पहुंच को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है और गोल्डन लांसहेड आबादी की निगरानी और उसके नाजुक आवास की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास जारी है। वैज्ञानिक इसके संभावित औषधीय अनुप्रयोगों की खोज करते हुए गोल्डन लांसहेड के जहर का सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहे हैं। शोध से पता चलता है कि जहर के भीतर यौगिकों में हृदय रोग और रक्त के थक्कों सहित विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के इलाज का वादा हो सकता है। स्नेक आइलैंड और इसके सर्पाइन निवासियों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि निरंतर शोध, संरक्षण प्रयासों और द्वीप के पारिस्थितिक महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के माध्यम से आशा है कि यह घातक स्वर्ग आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करता रहेगा।